हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं शेयर एनफोर्समेंट कैसे करते हैं, उसके डिजाइन स्टेप। तो डिजाइन स्टेप्स बिल्कुल ही इजी है, थोड़ा सा आपको लगेगा लेंदी है, बट उसमें इजीनेस बहुत ज्यादा है। तो ये न्यूमेरिकल 6 मार्क्स में पूछा जाता है। तो इसको समझने से पहले आप फोकस करिए कि शेयर एनफोर्समेंट क्या होता है उस पर। अब शेयर एनफोर्समेंट का मतलब क्या? जब आप कोई बीम कंस्ट्रक्ट करते हो तो उसमें देखिए हॉरिजॉन्टल ऐसे रेनफोर्समेंट डाली जाती है, ऐसे रेनफोर्समेंट होती है, एक के ऊपर एक कुछ स्पेसिंग होता है। तो ये हवा में तो तैर नहीं सकती ना रेनफोर्समेंट, इनको प्रॉपर पोजीशन में होल्ड करने के लिए साइड से आपने देखा होगा एक रिंग टाइप बार जो है वो इसको बांधा जाता है, यानी उसको हम स्टिरप्स बोलते हैं। वो स्टिरप्स का डिजाइन मतलब अपना शेयर रेनफोर्समेंट डिजाइन होता है। अब उसमें कौन से स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। फिर ये स्टेप देख के भी आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। आइए मैं आपको स्टेप समझाता हूं। सबसे पहले आपको लगेगा फैक्टर्ड शेयर फोर्स, मतलब क्या? VU है ना, शेयर फोर्स। शेयर एनफोर्समेंट का काम क्या है? जो आपका शेयर फोर्स सरफेस पे लग रहा है वो शेयर फोर्स को आपको रिस्ट्रेन करना है या रेजिस्ट करना है। उसी के लिए हमें पहले तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स निकालना पड़ेगा। तो फैक्टर्ड शेयर फोर्स का फॉर्मूला है VU इज इक्वल टू WU इंटू L डिवाइडेड बाय 2। अब आपको न्यूमेरिकल में फैक्टर्ड लोड दिया रहेगा, तो फैक्टर्ड लोड मतलब WU। अगर मानो आपको फैक्टर्ड लोड नहीं दिया है तो वर्किंग लोड देंगे। तो वर्किंग लोड को फैक्टर्ड कैसे करते हैं? बाय मल्टीप्लाइंग 1.5। W दिया है तो उसको 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, वो WU मिल जाएगा आपको। ओके, डन। अब दूसरा स्टेप, नॉमिनल शेयर स्ट्रेस निकालना, जिसको हम टावी बोलेंगे। टावी इज इक्वल टू VU अपॉन BD। सिंपल। VU मतलब ऊपर निकाला हुआ आपका फैक्टर्ड शेयर फोर्स है, उसको डिवाइड करिए जो बीम का सेक्शन होता है ना उसका विड्थ और डेप्थ। दैट्स इट। स्टेप नंबर 2 एंड। फटफट एकदम खत्म करेंगे क्योंकि डिजाइन स्टेप पे ज्यादा टाइम नहीं जाना चाहिए, न्यूमेरिकल पे आपको फोकस करना है। अब स्टेप नंबर 3 डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ। अब शेयर स्ट्रेंथ कैसे निकालेंगे, जिसको हम टाउसी बोलते हैं। तो देखिए परसेंटेज ऑफ स्टील पहले निकालना पड़ेगा, AST अपॉन B इंटू D इंटू 100। अब ये अगर आप करोगे तो ये कैसे करोगे? AST नंबर ऑफ बार्स दिए रहेंगे आपको, उससे AST मिलेगा डिवाइडेड बाय B एंड D, क्या? बीम का विड्थ एंड डेप्थ। ये चीजें यहाँ पे डाल दोगे, इंटू 100 करो तो आपको PT मिलेगा। अब इसका यूज क्या है मैं आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल में ना आपको PT और टाउसी ऐसा टेबल दिया रहता है, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूं। PT और टाउसी मतलब जैसे कि आपका परसेंटेज ऑफ स्टील 1% है तो उसके लिए कुछ टाउसी का वैल्यू मान लेते हो 15 न्यूटन पर mm², ऐसा टेबल दिया रहता है और उसमें कुछ वैल्यूज होती है, तो उनका यूज करके आपको यहाँ पे टाउसी निकालना है। और टाउसी का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है, टाउसी इज इक्वल टू टाउसी 1 प्लस टाउसी 2 माइनस टाउसी 1 अपॉन परसेंटेज स्टील 2 माइनस परसेंटेज स्टील 1 इंटू PT माइनस PT1। तो ये जो चीज है ये आपको न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से समझ में आएगी, बट फिलहाल इतना ही याद रखना कि ये टेबल जो दिया रहता है ना शेयर एनफोर्समेंट के सम में, उसका यूज करके आपको कैलकुलेट करना है। इतना इजी है। यहाँ पे बच्चे बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं, बट कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, मैं एक न्यूमेरिकल लूंगा तो पूरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। स्टेप नंबर 4 मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस टाउसी मैक्स। ये कैसे निकालते हैं? तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो न्यूमेरिकल में दिया है उसके लिए टाउसी मैक्स के ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है। अगर आपको M20 दिया तो 2.8 लेना आंख बंद करके, कभी कभी दिया ही रहता है, अगर नहीं दिया तो मैक्सिमम M20 ही यूज करते हैं। अगर कोई ऑर्डर भी दिया तो टेबल से आपको आना चाहिए। डन। अगर टावी का वैल्यू लेस देन टाउसी मैक्स है, मतलब ये टावी जो निकालोगे वो इससे लेस होगा तो आपका डिजाइन ओके है। डन। तो फर्दर आप डिजाइन शुरू कर सकते हो, इतनी इजी चीज है, ध्यान में रखना। बाद में स्टेप नंबर 5 कंपेयर टावी एंड टाउसी। टावी आपको मिला था स्टेप नंबर 2 में, टाउसी मिलेगा स्टेप नंबर 3 में।
दोनों को कंपेयर करिए। अब कंपेयर करना मतलब क्या, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो देखना। अगर टाउ वी इज लेस देन टाउ सी आया तो उस केस में नो शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड, ऐसा सेंटेंस डाल देना। सीधा सीधा आपको स्पेसिंग ऑफ वर्टिकल स्टिरप्स निकलना है, जिसके लिए ये फॉर्मूला यूज करोगे 0.87 Fy इंटू ASV अपॉन 0.4 इंटू बी। सिंपल, खत्म करिए। अब आप पूछोगे सर Fy मतलब यील्ड स्ट्रेस ऑफ दैट स्टील, ASV मतलब क्या, जो आपका वर्टिकल स्टिरअप है उसका एरिया। अब ये 2 लेग्ड है, इसके लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया है π/4 इंटू फाइव स्क्वायर। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर फाई मतलब क्या, तो डायमीटर ऑफ स्टिरअप। अगर न्यूमेरिकल में दिया है डायमीटर ऑफ स्टिरअप्स देन ओके, वही वैल्यू पुट करना। अगर नहीं दिए तो यहाँ पे 6 या 8 mm पुट कर देना, 6 या 8, वहां पे आपको फ्रीडम रहेगा, आप अज्यूम कर सकते हो दोनों में से कोई भी एक। उसके बाद SV मैक्स 0.75 इंटू डी और 300 mm, ठीक है। दोनों में से जो मिनिमम आएगा ना वो SV मैक्स लिख देना। ये कब की बात कर रहा हूं मैं, अगर आपका टाउ वी लेस देन टाउ सी आता है तो इतना करना है आपको। बट समझो इसके उल्टा हो गया, टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आ गया तो क्या करना, तो टाउ वी ग्रेटर देन टाउ सी आ गया तो एक्स्ट्रा की शेयर एनफोर्समेंट रिक्वायर्ड होगी वहां पे। तो साधारण स्टेप्स चालू हो जाते हैं यहाँ पे। पहला स्टेप, शेयर फोर्स रिक्वायर्ड फॉर वर्टिकल स्टिरप्स, VUS इज इक्वल टू VU माइनस टाउ सी BD। इससे क्या मिलेगा, वर्टिकल जो स्टिरप्स आप एक्स्ट्रा के प्रोवाइड करने जा रहे हो उस पे जो रिक्वायर्ड शेयर फोर्स होगा वो मिलेगा आपको, VUS। डन। अब यहाँ पे VU मतलब पहले ही निकाला था पहले स्टेप में, टाउ सी थर्ड स्टेप में निकला था, BD जो बीम सेक्शन है उसका विड्थ और डेप्थ, ये चीजें होती है। डन। अब उसके बाद इफ बेंट अप बार गिवन, अगर न्यूमेरिकल में बेंट अप बार दिया है तो ये स्टेप आएगा क्या, शेयर कैरिड बाय बेंट अप। अगर उन्होंने न्यूमेरिकल में कुछ नहीं बोला बेंट अप बार के बारे में तो ये सीधा स्टेप कैंसिल हो जाता है। ओके। अब बेंट अप बार मानो कि दिया है तो फिर ये जो टोटल शेयर फोर्स था उसमें से बेंट अप बार ने कितना फोर्स लिया, वो VUSB इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू ASB इंटू साइन अल्फा। अब इसमें Fy तो पता है आपको, ASB मतलब क्या, जो बेंट अप बार दिया रहेगा ना उसका डायमीटर भी दिया रहेगा, तो उस डायमीटर का यूज करके आपको एरिया निकालना है। जैसे कि डायमीटर 12 है तो π/4 इंटू 12 का स्क्वायर, इतना इजी है। डन। साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमेशा 45 डिग्री पुट कर देना, क्योंकि बेंट अप बार कितनी डिग्री में बेंट किया जाता है, 45 डिग्री। दैट्स इट, हो गया ये VUSB। डन। अब इसके बाद शेयर फोर्स कैरिड बाय वर्टिकल स्टिरप्स, जो वर्टिकल स्टिरप्स प्रोवाइड करोगे उस पे कितना शेयर फोर्स आएगा वो निकालने जा रहे हैं हम। देखिए VUSV इज इक्वल टू VUS मतलब टोटल शेयर फोर्स माइनस बेंटअप ने कितना लिया वो। अगर बेंटअप बार दिया ही नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा VUSB। ओके। डन। उसके बाद कैलकुलेट स्पेसिंग, एकदम सिंपल स्टेप है, कैलकुलेट स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स। उसका फॉर्मूला SV इज इक्वल टू 0.87 Fy इंटू ASV इंटू D अपॉन VUSV। D मतलब जो बीम सेक्शन है उसका डेप्थ था, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ। VUSV मतलब यहाँ पे जो आपने निकाला था, कहाँ पे है, यहाँ पे, वो ये लेस देन 0.75 D और 300 mm होना चाहिए। अब तीनों में से जो मिनिमम आएगा वो आपका SV होगा, वो SV लिख देना। तो इस प्रकार मैंने आपको डिजाइन स्टेप्स समझा दिए। तो ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइबर्स बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। एंड यस, आप वीडियो तो शेयर कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे हो तो कर लीजिए। वीडियो भी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो वो भी कर लीजिए। थैंक यू गाइज वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।